नीतीश कुमार के इस्तीफे की आ गई तारीख, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया डेट। सीएम नहीं, सिर्फ एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे नीतीश, संजय झा ने किया साफ। एमएलसी पद छोड़ेंगे नीतीश, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, स्पष्ट हुआ मामला। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रहे अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके विधान परिषद सदस्य पद छोड़ने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संजय झा ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस तरह की चर्चाएं केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद ये सवाल तेजी से उठने लगा था कि वह कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और कब विधान परिषद की सदस्यता छोड़ेंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उछाल रहा था और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। इसी संदर्भ में संजय झा ने कहा कि विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और इसके लिए समय सीमा पहले से तय है। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 14 दिनों के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। इसी प्रक्रिया के तहत नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस्तीफा केवल विधान परिषद की सदस्यता से संबंधित होगा, न कि मुख्यमंत्री पद से। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है और इस पर अनावश्यक अटकलें लगाना उचित नहीं। संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल और नेता जमीन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं, इसलिए वह इस तरह की अफवाहों के जरिए राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत है और सरकार पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, तब भी वह निर्धारित अवधि तक मुख्यमंत्री पद संभाल सकता है। इस प्रावधान के चलते स्पष्ट हो जाता है कि 30 मार्च को यदि नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं, तब भी उनके मुख्यमंत्री पद पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे आगामी 6 महीनों तक बिना किसी संवैधानिक बाधा के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी वह अब काफी हद तक साफ हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर भविष्य में क्या निर्णय होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस विषय पर जेडीयू की ओर से कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। राज्य की राजनीति में ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जेडीयू नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने निर्धारित एजेंडे के अनुसार काम करती रहेगी। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और किसी भी तरह की जल्दबाजी या असंवैधानिक कदम उठाने की कोई संभावना नहीं। फिलहाल 30 मार्च को होने वाला इस्तीफा केवल एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे मुख्यमंत्री पद से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत होगा। जेडीयू नेतृत्व ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार स्थिर है और नेतृत्व को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या नीतीश कुमार भविष्य में कोई बड़ा फैसला लेते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना तय है कि बिहार की राजनीति में जारी अटकलों पर जेडीयू ने स्पष्टता के साथ विराम लगा दिया है।